जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम लोग अगले क्लास की ओर चले हैं। पहला क्लास में 50 क्वेश्चन हम लोग किए थे और नेक्स्ट आज फिर 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 2024 को एग्ज़ाम को देखते हुए मेन इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन को देख रहे हैं और अब बने रहिए और 50 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है कि 50 तक तो पूरा कर ही लेते कि पीत के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है। उस पीत के नीचे जो एक अन्य बिंदु रहता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं उसको? अंध बिंदु कहते हैं। जो पीत बिंदु के कुछ नीचे और एक और बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन की मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है समंजन। इसका जो समंजन क्षमता होता है ये इसका कारण हो सकता है कि कोई मानव नेत्र है, उसका अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को क्या करते हैं हम लोग? फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर समंजन हो गया। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के जो मानव नेत्र यानी मनुष्य के जो आँख है वो आपका मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि मनुष्य का जो आँख है उसका सबसे जो ऊपर वाली परत है उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। यानी मानव नेत्र का जो सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 रह गया कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है जिस पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कैसा भाग होता है? उस भाग को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। यानी कि मानव नेत्र का किस भाग पर कोई वस्तु जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है श्वेत रंग के मेल से बने होते हैं। श्वेत रंग के मेल से क्या बनते हैं? 7 रंग बनते हैं। क्या बनते हैं? 7 रंग यानी 7 बन। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग। जो इंद्रधनुष में जो कलर होता है कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग। जो कि बारिश के दिनों में जब बारिश खत्म होने के बाद तो 7 रंग का इंद्रधनुष यानी धनुष टाइप का जो बन जाता है ऐसे 7 रंग का रहता है। इसी को बोलते हैं श्वेत रंग से बने। कितने कलर से होते हैं? तो ये 7 कलर से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? यानी दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है? तो लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक माना जाता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यानी कोई भी कोलाइडी विलयन में विलंबित कणों में प्रकाश के विकर्णन को कहा जाता है। जो प्रकाश का विकर्ण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी किसी कोलाइडी विलयन में विलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मानव नेत्र है यानी मनुष्य का जो नेत्र है वो नेत्र का दूर बिंदु यानी कि अधिकतर जो दूर बिंदु कितने दूर देख सकते हैं? यानी देख हम लोग अनंत सकते हैं। अधिक से अधिक अनंत देख सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। यानी कहा जाए कि मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है ये अनंत है। इसको अनंत दूरी तक हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और ये मानव नेत्र में उपस्थित लेंस जो होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। मनुष्य की आंख में जो उपस्थित होते हैं उत्तल लेंस होते हैं और ये अनंत दूरी तक देख सकता है। लेकिन यही कहते हैं न्यूनतम देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो ये 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यदि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा आपका कि नेत्र की दूर बिंदु यानी अधिक जो दूर बिंदु हम लोग देख उसको क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा।
अब मानव नेत्र में क्या उपस्थित होता है, तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयुक्त नहीं किया, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने को उपयोग नहीं करता है, तो हम लोग जानते हैं मिट्टी जो होता है वो लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, ये उपयोग में नहीं आता। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है परिवर्तन किया जाता है, किसमें पता, उसको हम लोग क्या करते हैं, पक्षमाभि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उसको परिवर्तन करते हैं। किस द्वारा परिवर्तन करते हैं, उसको हम लोग पक्षमाभि द्वारा क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा, तो उसको हम लोग पक्षमाभि के द्वारा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक है। विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक होता है वोल्ट मीटर। विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। किलोवाट घंटा किसके बराबर, यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कि 1000 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी सबसे अच्छा सुचालक एल्युमिनियम है, एल क्या होता है, Cu Ag Cl Fe, सबसे बढ़िया कौन सी है, Al क्या होता है, सर्वोत्तम सुचालक है विद्युत का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, विभवांतर में पाए विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर को जो नापते हैं उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.10 टू दी पावर 6, क्या होता है, 3.10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा का बराबर बात किया जाए तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऐसा कौन सा पद है जो कि उसको निरूपित नहीं करता है, IR², ये क्या करता है, निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी कहेगा कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है, तो IR²। अगला है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है, किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, ओम मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत का जो फ्यूज है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को क्या करता है, ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 जो क्वेश्चन है ये है, जूल बटे कुलाम किसके बराबर है, तो ये होते हैं वोल्ट के बराबर। जूल बटे कुलाम किसके बराबर होते हैं, ये आपके हो जाते हैं वोल्ट के बराबर हो जाते हैं। अगला है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, जो विद्युत वाहक बल है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर जो है उसको विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ए मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग किस हिसाब से जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र, कोई कुंडली है उसका अगर यदि हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है R बराबर I/V। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसका जो सूत्र होता है R बराबर I/V। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 30,000 ओम के बराबर होता है। मानव रोध का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 प्रतिरोध के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है, तो ओम को दर्शाता है। वोल्ट बटे ये किसको दर्शा रहा है आपको, ओम को दर्शाता है। ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
यानी वोल्ट बटे एम्पियर किसको दर्शाता है, ये ओम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कैलोरीन किसके बराबर होता है, तो एक कैलोरीन जो होता है आपका 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरीन किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। अगला है विद्युत बल्ब, यानी विद्युत बल्ब जो जलता है उसमें तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का देखते होंगे हम लोग घर में जो बल्ब जलता था, अभी तो एलईडी आ गया है, इसमें तंतु नहीं रहता। जो 10 रुपया वाला जो लाल वाला जो बल्ब होता था, तो उस बल्ब में वो जो बल्ब रहता है, उस बल्ब का जो तंतु जो फिलामेंट जो बना रहता, फिलामेंट तंतु जो बना रहता था, वो टंगस्टन का बना रहता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो 484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। यानी कि 100 वाट या 200 इतना वोल्ट जो रहता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, वो 484 हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध का मात्रक, यानी प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम होगा। अगला है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको वोल्ट। अगला क्वेश्चन है वोल्ट एम्पियर को प्रदर्शित करता है, यानी ओम। वोल्ट बटे एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, और ओम के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती भी। आई समानुपाती भी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी कुंडली में जो होता है धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, यानी 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध की श्रेणी में 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा 2 एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कितने जूल कूलाम के बराबर होता है। जो 1 वोल्ट होते हैं ये 1 जूल बटे कूलाम के बराबर होते हैं। कितने बराबर होते हैं, 1 जूल बटे कूलाम के बराबर होते हैं। अगला विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका था। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कुंडली में क्या होता है, नहीं होता है। अगला है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्ती होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं। किस छड़ का उपयोग करते हैं, प्रायः हम लोग नरम लोहा का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होगा, तो बहुत अधिक होगा। क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना को हम लोग कहते हैं कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है 220 वोल्ट का। हमारे घर के लिए जो विद्युत का प्रयोग हम लोग करते हैं वो कितना वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। हम लोग घर में जो बिजली लगाते हैं वो कितना वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत जो फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन बटे एम्पियर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग बदल देंगे उसको हम लोग कहते हैं डायनमो यानी जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं
विधुंधमय तार भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगला है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? इस्पात का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। अगला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जो लघु पतन का जो समय होता है, परिपथ का जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला 220 वोल्ट का 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक से अधिक होना चाहिए? तो 15 वोल्ट का होना चाहिए, अधिक से अधिक फ्यूज ये काम आपका कर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। ये है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाए। परिपथ में विद्युत धारा का मान जब शॉर्ट सर्किट लगेगा बहुत अधिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। धन्यवाद। फिर ऐसे ही क्लास लेके आएंगे अगले वीडियो में। आज ये क्लास यहीं तक है और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सक्सेस अड्डा को SUCC ये हो जाएगा बड़ी SUCCESS सक्सेस ADDA अड्डा 0.24 इसको आप लोग सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके चैनल पे आते रहेगा और ये फ़ोटो मेरा लगा होगा वहाँ पे, आप लोग इसको देख कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज यहीं तक।